All right, now here we will perform and learn that how to determine the PDT value of acetylcholine on frog rectus abdominis muscle. This whole experiment that I have covered in two parts. In first part we have discussed to record the simple DRC and now we are learning to perform PDT value. तो देखिए PDT value में इस सॉफ्टवेयर से अगर आप कुछ करते हैं राइट तो पीडीटी वैल्यू का देखिए मैं आपको ओवरऑल समझाता हूं कि पीडीटी वैल्यू का इस सॉफ्टवेयर से कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पीडीटी वैल्यू अगर करना चाहेंगे तो आप जैसे सिंपल कोई डीआरसी बनाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूं, मैं एक लेमैन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ भी आपने बनाया एक्स वाई जेड, कुछ भी कोई भी एक्स वाई जेड डोज दी राइट, जैसे ये डोज दी हमने, ठीक है, हमारे ये रिस्पॉन्सेज आ गए। तो अभी आपको क्या ये बोलता है कि आपको जो सेकेंड पार्ट में लिखा तो बहुत तरीके से है यहाँ के कि टू डिटरमाइन द पीडीटी वैल्यू ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉग स्पेलिंग एरर भी है सॉफ्टवेयर में बहुत, और इंस्ट्रक्शन ऑब्जर्वेशन में जब आप जाते हैं तो देखिए सिंपल यहाँ पे ये लिख दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि पीडीटी वैल्यू कैन बी फाइंडेड out by tracing the point of log DRC at which 50% response of the maximum response is shown. Determine the dose of acetylcholine. कुछ नहीं, लड़का कंफ्यूज होकर रह जाएगा और उसको पीडीटी वैल्यू जीवन में समझ में नहीं आएगी और टीचर बनेगा तो भी घुमाएगा वो पीडीटी वैल्यू में। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इतना बताना है कि बच्चों इस वजह से यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, आपको जैसे इस पॉइंट को फॉलो करना है। देखिए 50% आपका रिस्पॉन्स उस पर जहाँ पे शो कर रहा है उसको ट्रेस करना है और माइनस लॉग EC50 इसका फॉर्मूला होता है, टू दी बेस 10 भी नहीं लिखा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए यहां से आपका होने से रहा ये एक्सपेरिमेंट। तो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए ऑलरेडी मेरे ही चैनल पे स्लाइड्स अपलोड है जहां पे मैंने डिटेल कह रखा है कि बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में अपने लिखेंगे। मैं वहां से पीडीटी वैल्यू का एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए पीडीटी वैल्यू में बच्चों आपको ये समझना है कि पीडीटी वैल्यू बेसिकली ये होती क्या है। तो देखिए दो में कंफ्यूजन होता है अक्सर, पीडीटी वैल्यू और पीए2 वैल्यू। पीडीटी वैल्यू जो बेसिकली होती है वो एगोनिस्ट के लिए होती है और पीए2 वैल्यू एंटागोनिस्ट की पोटेंसी के लिए होती है, राइट। तो देखिए पीडीटी वैल्यू को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो पीडीटी वैल्यू का एक फॉर्मूला क्या है, पीडीटी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 EC50। तो अभी दो नए वर्ड आ गए कि EC50 क्या है। तो EC50 बच्चों देखो पीडीटी वैल्यू को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट 50% ऑफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट। अब 50% ऑफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो EC50 है, ये EC50 ये बेसिकली the negative logarithm to the base 10 of the EC50 of an agonist is called PDT value। तो ये सेम उसी चीज को घुमा के दो, आप कोई भी डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। अभी EC50 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट इज नेसेसरी टू कॉज, कोई ड्रग की कोई कंसंट्रेशन जो कि क्या कॉज करे, मैक्सिमल पॉसिबल इफेक्ट का हाफ ऑफ द मैक्सिमल पॉसिबल इफेक्ट। ये हाफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमल पॉसिबल इफेक्ट से क्या समझते हो आप कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स अगर उसका सपोज करिए कि 24 mm आ रहा है तो 12 mm किस डोज पे आ रहा है, मींस हाफ 50% रिस्पॉन्स। तो वो जो 50% रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम बोलते हैं जिस डोज पे आएगा दैट इज कॉल्ड EC50। और आपको पता लग गया कि EC50 का नेगेटिव लॉग बेस टू द बेस 10 क्या होता है, पीडीटी वैल्यू। तो अभी आप ये जैसे हम कई बार लिखता है कि पीडीटी वैल्यू अगर स्मॉल है तो हायर पीडीटी होगा, तो ये कैसे इसको कोरिलेट करोगे। देखिए सपोज करिए कि आपका EC50 क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज नेसेसरी 50% हाफ रिस्पॉन्स जिस कंसंट्रेशन पे आ जाए। तो अगर मान लीजिए कि किसी ड्रग का 50% रिस्पॉन्स EC50 500 mg में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 500 mg में आ रहा है और किसी ड्रग का आ रहा है 200 mg पे, तो 200 mg का इफेक्ट ज्यादा माना जाएगा। क्या माना जाएगा कि 200 की पोटेंसी ज्यादा है। तो आप कैसे कोरिलेट करोगे, देखो अगर किसी वैल्यू की EC50 कम होगी मतलब कम डोज पे ही वो 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा,
क्योंकि EC50 हम किसको बोलते हैं कि द ड्रग एट विच इट प्रोड्यूसेस द 50% ऑफ द मैक्सिमल रिस्पॉन्स। तो 50% रिस्पॉन्स की वो डोज अगर क्या है, स्मॉल है, स्मॉल EC50 है, तो पीडी2 वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इससे नेगेटिव अपॉन में ये चीज जाएगी 1 अपॉन लॉग EC50। तो इस चीज से क्या फाइंडिंग क्या हुई हमारी कि अगर स्मॉल EC50 है और हायर पीडी, तो हायर पीडी2 वैल्यू होगा, नो डाउट उसकी पोटेंसी क्या होगी, हाई होगी। क्यों पोटेंसी हाई होगी, क्योंकि EC50 कम है, इट मींस कम डोज पे ही वो 50% रिस्पॉन्स दे रहा है, और जब कोई ड्रग कम डोज पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे तो उसको बोलते हैं हायर पोटेंट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हायर द पीडी2 वैल्यू मोर पोटेंट विल बी द एगोनिस्ट। मतलब पीडी2 वैल्यू किसी की अगर ज्यादा होगी तो उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी। तो ये आपका एक कंक्लूजन है, आपको इस पॉइंट से ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं कि किस तरीके से पीडी2 वैल्यू को कंप्लीट करते हैं। देखिए, पीडी2 वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए एक आपको सिंपल डीआरसी बनानी होगी, और सिंपल डीआरसी बनाने के बाद यहां पे व्हाट वी आर यूजिंग, हम लोग यहां पे हिस्टामिन यूज किए हैं, और हमने जो एंटागोनिस्ट यहां पे यूज किया है वो है मेपायरामिन। तो जब तक आप सिंपल डीआरसी बनाते हैं, सीलिंग इफेक्ट अप टू द सीलिंग इफेक्ट, आपको केवल हिस्टामिन के डिफरेंट डोजेस की जरूरत है, राइट। तो आपने यहां पे वॉल्यूम, डिफरेंट वॉल्यूम लिए, इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है जो कि आपकी टेबल में गिवन होगी। तो इस पे 3.9 mm, 4 mm, 6, 10 mm, 15 mm ये रेस्पॉन्सेज हैं। जब आपका 20 mm सीलिंग इफेक्ट आ गया तब आप रुक गए, राइट। अभी आपको क्या करना है कि यहां पे आपको क्या देना है, ये देखिए 0.8 mm इस पर्पज से दिया हुआ है कि क्या आपका स्टैंडर्ड ड्रग जो हिस्टामिन था वो प्रॉपरली उसी तरह वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जब आपने 0.8 mm दिया, 0.8 ml, तो आपने देखा कि जो हाइट हमको पहले मिली थी सेम हाइट मिली, इट मीन्स आपकी हिस्टामिन वर्किंग है प्रॉपरली। तब आप क्या करते हो, डीआरसी आप हिस्टामिन प्लस मेपायरामिन बनाते हो। तो डीआरसी आप हिस्टामिन प्लस मेपायरामिन में आपको हिस्टामिन की जो डोज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जबकि आपको अलोंग विद इसके साथ एंटागोनिस्ट का 5 मिनट पहले क्या दे देना है, मेपायरामिन ऑर्गन बाथ में। तो 0.5 ml कांस्टेंट रहेगा, जबकि डोजेज इसकी इस प्रकार से रहेंगी, जैसे 0.1 ml हिस्टामिन के साथ 0.5 ml आपने पहले उसको दे दिया, फिर आपने 0.2 ml के साथ 0.5 ml दे दिया, तो मेपायरामिन आपका कांस्टेंट है 0.5 ml, जबकि आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हिस्टामिन इंक्रीज हो रहा है। तो चूंकि आपने एंटागोनिस्ट दे रखा है तो नो डाउट है कि देखिए इस यहां पे अगर हम हिस्टामिन की 0.2 ml पे हाइट देखें तो 2 mm है, यहां पे 0.2 ml पे हाइट 6 mm थी, यहां पे 0.4 ml पे हाइट है कितनी, 3 mm, यहां पे तो 10 mm। तो इस तरीके से आपको हाइटेड क्या हो गया, रिस्पॉन्स कम मिलने लगे। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको इतनी चीजें मिल गई, राइट। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप टेबल में जाइए, देखिए यहां पे डिफरेंट कंसंट्रेशन है, मैं दिखाता हूं। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ जो स्टैंडर्ड है ये आपको बच्चे को नोन होगा पहले से कि ये किस कंसंट्रेशन का हिस्टामिन है। अब डोजेज आपके इतने इतने हैं, 10 माइक्रोग्राम पर ml। अब ये डिफरेंट स्ट्रेंथ है स्टैंडर्ड की, राइट। तो जैसे 10 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन है, 20 माइक्रोग्राम पर ml का, 40 माइक्रोग्राम पर ml, 80, 160 माइक्रोग्राम पर ml। तो वॉल्यूम एडमिनिस्टर्ड आपने तो यहां से ग्राफ में जितना दिया है 0.1, 0.2, 0.4 ये वॉल्यूम्स हैं आपके, तो आपने ये वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पे 1.6 तक। अब इसको आप लॉग डोज में चेंज करिए, तो 10 का लॉग डोज 1 हो गया, 20 का 1.30, इस तरीके से इस वैल्यू को आप लॉग डोज में कन्वर्ट कर दीजिए, कर दिया। अब आपको ये पता है कि जो आपका रिस्पॉन्स है इन mm हाइट, अभी आप केवल हिस्टामिन की बात कर रहे हो, तो रिस्पॉन्स इन mm हाइट 4, 6, 10, 15 और 20। रिस्पॉन्स mm इन हाइट कितना है, 4, 6, 10 mm, 4, 6, 10, 15 एंड 20। तो ये 4, 6, 10, 15, 20 हो गया। परसेंटेज रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामिन कैसे निकाल लोगे, 20 में आपका मैक्सिमम हाइट है, सीलिंग इफेक्ट है, तो इसको आप 100% ज्यूम करते हो, तो 20 में 100 तो 15 में कितना, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आप दूसरी बात आती है कि आप इस वाले डीआरसी के लिए क्या करोगे, इस वाले डीआरसी के, तो यहां पे भी आपका परसेंटेज रिस्पॉन्स है। तो परसेंटेज रिस्पॉन्स यहां पे क्या है आपका, लाइक आपका जो 1, 2, 3, 5, 8 mm, तो परसेंटेज रिस्पॉन्स आपने निकाल लिया इसका। तो आपके पास हिस्टामिन प्लस मेपायरामिन का परसेंटेज रिस्पॉन्स है और एलोन हिस्टामिन का परसेंटेज रिस्पॉन्स है। तो अभी आपने क्या करना है कि अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे, देखिए आपको इतनी वैल्यू है, अभी आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में आप किसके बीच बनाओगे, लॉग डोज
वर्सेस परसेंटेज रिस्पॉन्स। तो लॉग डोज बच्चों आप इस टेबल से देख सकते हो, लाइक लॉग डोज आपकी क्या है, 1.30, 1.60, 1.90, 2.20, राइट। तो यहां पे आपने इसको पार्टीशन कर लिया प्रॉपरली, और यहां पे परसेंटेज रिस्पॉन्स के साथ आपने, जैसे सपोज करिए एक मैं समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका परसेंटेज रिस्पॉन्स था 20 और लॉग डोज कितना है 0.1, ये हिस्टामिन के लिए था। तो 20 पे 1, ये 20 पे 1, तो ये ऊपर वाली जो लाइन है दिस इज फॉर ओनली हिस्टामिन, और नीचे वाली जो लाइन है दिस इज फॉर हिस्टामिन प्लस मेपायरामिन। तो थ्योरेटिकली यू हैव टू नो एट दिस पॉइंट कि व्हेनेवर वी विल यूज द एंटागोनिस्ट, जब हमने मेपायरामिन को अलॉन्ग विद हिस्टामिन यूज किया तो हिस्टामिन का हमारा ये जो ग्राफ था वो दैट शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट वर्ड शिफ्टिंग हो गई। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, अलॉन्ग विद एंटागोनिस्ट आपका लॉग डोज और परसेंटेज रिस्पॉन्स का जो ग्राफ है, रिजल्ट है, वो किधर शिफ्ट होता है, तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है अलॉन्ग विद एंटागोनिस्ट। तो अभी आपको पता है कि हिस्टामिन जो एगोनिस्ट का 50% रिस्पॉन्स कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, 1.60 लॉग डोज पे। तो एज यू विल टेक द एंटी लॉग ऑफ 1.60 यू विल गेट द डोज इन माइक्रोग्राम। तो एंटी लॉग ऑफ 1.60 इज 39.81, तो 39.81 आपको मिल गया 50% रिस्पॉन्स EC50 वाला। तो अभी आपने क्या करना है आपके पास फॉर्मूला होता है EC50 का, EC50 इज इक्वल टू y इंटू 10⁻³ अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो सबसे पहले आप EC50 निकालोगे ये वाली वैल्यू, और इसके बाद आपकी PDT वैल्यू इसको माइनस लॉग में कर दोगे तो आ जाएगा। तो EC50 इक्वल टू ये हो गया। y यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टामिन इन ऑर्गन ट्यूब विच प्रोड्यूस 50% रिस्पॉन्स। ये कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टामिन प्लस मेपायरामिन नहीं है, ओनली हिस्टामिन है, इसीलिए हमने यहां पे हिस्टामिन को डाउनवर्ड शिफ्ट किया है, राइट। तो अभी आप यहां पे देख सकते हो कि हिस्टामिन का आपका ये वैल्यू और मॉलिकुलर वेट ऑफ हिस्टामिन ये आसानी से आप देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो आप गूगल कर लेंगे इसको आसानी से कि कितना है, 111.15 ग्राम पर मोल। तो आपने वैल्यू क्या कर दी 50%, 39.81। तो अभी आपको ये PDT वैल्यू ऑफ हिस्टामिन के सीधे आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए, y की जगह 39.81 × 10⁻³ मॉलिकुलर वेट 115 कैलकुलेट करेंगे, PDT माइनस लॉग 10, EC50 आपकी ये इतनी आ गई, इतनी करके कैलकुलेट करेंगे 2.45। So this is all about the calculation of PDT value and how does the PDT value is correlated with the EC50। तो अभी आपको ऑलरेडी ये सब क्लियर है। देखिए आपका थ्योरेटिकली साइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू तक कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि EC50 क्या है, PDT वैल्यू क्या है। तो फिर ऑन द कंक्लूजन मैं कहना चाहूंगा कि EC50 क्या है कि आपका किसी ड्रग की कंसंट्रेशन जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स का 50% रिस्पॉन्स जिस डोज पे दे वो डोज उसकी EC50 है। और EC50 की वैल्यू अगर कम हुई, मतलब कम डोज पे 50% रिस्पॉन्स दे रहा है, इसमें पोटेंसी ज्यादा है, तो EC50 अगर ज्यादा है, EC50 अगर कम है तो आपकी पोटेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द PDT वैल्यू कैलकुलेशन। थैंक यू वेरी मच।